हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण। जो संविधान सभा था, संविधान सभा का गठन जो है क्षेत्रीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। और इसमें 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुने गए थे, और जो सदस्य चुने गए थे वो स्टेट जो असेंबली होती थी उसके द्वारा चुने गए थे। तो इसमें से जो कुल सीटें थी वो 389 सदस्य, जो सीटें थी वो जो है अलॉट की गई थी। और 389 सीटों में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, और 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। और 296 में जो है 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे, गवर्नर प्रांतों से थे, गवर्नर प्रांत। और 4 सदस्य थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से थे। और जो मुख्य आयुक्त वाले प्रांत कौन कौन से थे? एक था दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये जो है यहाँ पर आयुक्त प्रणाली थी। तो 4 सदस्य यहाँ से आने थे। संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इस चुनाव किया गया था। संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जो थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। और इसकी जो इसमें जो है कांग्रेस के जो सदस्य थे वो 208 सदस्य थे, और मुस्लिम लीग के जो थे वो 73 सदस्य थे। देशी रियासतों ने जो है इन इसमें भाग नहीं लिया था। जो 93 सीटें रिजर्व रखी गई थी, तो शुरुआत में इन्होंने भाग नहीं लिया था, बाद में जो है आ गए थे। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस समय जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 दिसंबर को जो है इसकी संविधान सभा की फिर से बैठक हुई, और वहां पर स्थायी सदस्य बन के आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर जो पूछा जाए प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके उपाध्यक्ष बने थे H.C. मुखर्जी। और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रथम प्रारूप इन्हीं के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्तावना। जो उद्देश्य प्रस्तावना है इसको नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946, यानी जिस दिन जो है ये स्थायी अध्यक्ष बन के आए थे उसके जो है 2 दिन बाद में जो है पेश किया गया था। और ये जो है 22 जनवरी को 22 जनवरी 1947 को जो है पास हो गई थी। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा बनी। अब देखिए संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी, देख लेते हैं। जो संघ संविधान समिति थी, देखिए जहां पर जो केंद्र से रिलेटेड जितने होंगे वो सारे जो है नेहरू के पास होंगे। और जो स्टेट से रिलेटेड जितने होंगे वो सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होंगे। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति डॉक्टर ये जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति संचालन समिति और नियम समिति संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के हेड कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ये भी इसमें पूछता है कि इसमें कितने सदस्य थे। 7 सदस्य थे। अभी सभी के नाम देख लेंगे। मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी। मौलिक अधिकार पर उप समिति, देखिए सलाहकार समिति और उप समिति थी JB कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति H.C. मुखर्जी। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। इन लोगों के अंडर में ये समितियां थीं। और इसके बाद में राज्यों के लिए संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलंकर। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति डॉक्टर ये जवाहरलाल नेहरू। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी थे। और संविधान निर्मात्री सभा, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रारूप समिति थी इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके जो सदस्य थे वो थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी,
सैयद मोहम्मद सदातुल्ला, और इसके बाद में जो है थे एन माधवन राव और टी कृष्णामाचारी। ये बीएल मित्रा और टीपी खेतान पहले सदस्य थे, इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी जगह पर ये जो है चुनकर आए थे। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो अंबेडकर जहाँ से चुन के आए थे वो सीट कौन सी थी, वो मुंबई की थी। पहले जो है ये जो यहाँ पर बांग्लादेश था वहाँ पर की एक सीट थी, लेकिन वो उसका पाकिस्तान में विभाजन हो गया। उसके बाद में इनके लिए एक सीट खाली की गई मुंबई में, फिर वहाँ से इनको चुन के संविधान सभा में भेजा गया। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। पेश कब हुआ था? पेश उद्देश्य का जो है प्रेस हुआ था वो थी 13 दिसंबर, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है इसको पास कर दिया गया था। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान संविधान के कुल 3 वाचन हुए थे, कुल 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन जो है 1948 का है, दूसरा वाचन 1948 से 1949, और तीसरा वाचन नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। यानी दूसरा वाचन जो था वो सबसे ज्यादा दिनों तक रहा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभापति के हस्ताक्षर हेतु और उसे पारित घोषित किया गया। कब संविधान जो है पारित घोषित किया गया? 26 नवंबर 1949। एक आती है डेट एडॉप्ट और एग्जीक्यूट। तो जो संविधान अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 था, और जो है लागू हुआ था, लागू अर्थात एग्जीक्यूट हुआ था, वो था 26 जनवरी 1950 था। ये जो है दोनों डेट याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किया था। पारित संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 284 लोगों ने। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंधों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 से संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कुल 11 अधिवेशन हुए थे, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 12वां अधिवेशन हुआ था वो जो है लास्ट था, जिसमें जो है बताया गया था कि अब ये संविधान सभा समाप्त की जा रही है, तो टोटल जो है 12 हो गए। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। कुल 12 जो है अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा में कुल जो है 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। संविधान सभा में साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व नहीं था। इन लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। 22 जुलाई 1947, ये डेटें जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्वेश्चन में कई बार पूछी गई हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, और मई 1947 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपनाई गई थी। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान निर्माण में एक यहाँ पर छूट गया है, जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, फिर 2 दिन बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्र चिन्ह जो है अपनाया गया था। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा भंग कर दी गई। इसके बाद में अंतरिम संसद का गठन हुआ। उसके बाद फिर 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया, और मई 1952 में प्रथम निर्वाचित सरकार जो है अस्तित्व में आई। मई 1952 में संविधान सभा के संबंध में दिए गए वक्तव्य देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। जो निराजुद्दीन अहमद थे उन्होंने इसे अपवाहन समिति कहा था संविधान सभा को। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। एक दलीय देश का मतलब है कांग्रेस की तरफ इनका इशारा था, और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो विस्काउंट थे उन्होंने कहा था कि यह हिंदुओं का निकाय है। ये सारे लोग बुराई इसीलिए करते थे, उनको जो है ही दिखाना, नीचा दिखाना था भारत को। जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने जो है कहा था संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ये उस समय प्रधानमंत्री थे।
आइवर जेनिंग्स ने बोला है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका है। आइवर जेनिंग्स और विस्काउंटिन और ग्रेनविल ऑस्टिन, इन तीनों ने पॉजिटिव बात नहीं कही है, बस प्रधानमंत्री जो थे उस समय ब्रिटेन के, उन्होंने केवल पॉजिटिव बात कही है। अब हम लोग देख लेते हैं संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, इसके अंतर्गत जो है कई चीजें अपनाई गई थी। इसमें था राज्यपाल का कार्यालय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अधिकतर पूछा जाता है। जो राज्यपाल का कार्यालय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत है। आपातकालीन उपबंध और लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार द्वारा सदनवाद, द्विसदनवाद, मतलब जो है ये लोकसभा और राज्यसभा। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वहां से लिए गए हैं मूल अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट। न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाने की प्रक्रिया है, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है तो एक तो हेड होगा जो है राष्ट्र का, ये चीज ब्रिटेन से है। और इसका जो निर्वाचन किया जाएगा, निर्वाचन की रीत कहाँ से है? आयरलैंड से। और इसको हटाने के लिए महाभियोग वाली जो बात है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और है कि जो राष्ट्रपति है यह जो है गणतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, अर्थात निर्वाचित होगा। ये चीज जो है कहाँ से है? ये फ्रांस से है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामांकित करता है? 12 सदस्यों को। ये चीज आयरलैंड से ली गई है। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास रहना, ये जो है कनाडा के संविधान से है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए जो राज्यपाल का कार्यालय है वो है 1935 के अधिनियम से, लेकिन जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो जैसे कि करता है केंद्र या राष्ट्रपति करता है, तो ये चीज जो है यहाँ से ली गई है कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, ये किसमें है? आर्टिकल 143, ये जो है कनाडा से लिया गया है। जो कनाडा का शासन है वो संघीय व्यवस्था थोड़ी ज्यादा वहां पर झलकती है, तो इसीलिए जितने संघ वाले टाइप के हैं वो सारे कनाडा से हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहां से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और उसके बाद में केंद्र राज्य संबंध और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? 108। जर्मनी का वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा बता दिया गया था कि आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का सिद्धांत। जो समाजवादी परिपेक्ष है वो जो है सोवियत संघ से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक मतलब जो राष्ट्रपति होगा अर्थात जो स्टेट का हेड होगा वो निर्वाचित होगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, संविधान में संशोधन में प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये चीज जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका विवरण कहाँ है? आर्टिकल 21 में है ना, कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जो है उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो ये इतना ही हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। देखिए वैसे तो अनुसूचियां बहुत सरल हैं, लेकिन जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमें कन्फ्यूजन करती हैं, ये हम लोग देख लेंगे अभी। तो पहली अनुसूची जो है इसमें सभी राज्यों के नाम दिए गए हैं और उसमें जो है उनके न्याय क्षेत्र और उनके जो है सीमाएं दी गई हैं। दूसरी अनुसूची में है पेंशन भत्ते और वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख किया गया है। ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे दूसरी और तीसरी में कन्फ्यूजन हो जाता है।
तो इस तरह याद कर लीजिए कि जो नेता लोग होते हैं वो पहले पैसा लेंगे, फिर जो है काम करेंगे। तो पहले पैसा मतलब पहले पेंशन भत्ते, और उसके बाद में काम, यानी जो है जो शपथ काम की लेंगे, तो वो जो है अनुसूची 3 में है। तो इसमें कौन कौन से जो है जो अधिकारी हैं उनकी जो है वेतन भत्ते पेंशन है। एक राष्ट्रपति, जितने हेड ऑफ स्टेट हैं उन वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, लोक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसी तरह राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, और उसके बाद में CAG कैग। हाँ, जो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है, जो विधि प्रमुख होता है, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं होता है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। जो एडवोकेट जनरल या फिर जो है जो एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है, तो ये जो होते हैं ये इसमें नहीं आते हैं। तो देख लीजिए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची में क्या आएगा? शपथ आएगा। पहले पैसा हो गया, फिर शपथ हो गई। और शपथ जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ केवल इसमें नहीं है। जो राष्ट्रपति की शपथ है वह आर्टिकल 60 में दी गई है, और जो राज्यपाल की शपथ है वो 158 में दी गई है। यहाँ ये याद रखिए, जो केंद्र और राज्य से संबंधित जो आर्टिकल हैं, जो केंद्र के जितने आर्टिकल होंगे, अगर जो इसमें आप 89 जोड़ देंगे तो वो राज्य के आर्टिकल बन जाएंगे। जैसे कि लोकसभा जितने में है उसमें 89 जोड़ दीजिए तो वो राज्यसभा वो जो है विधानसभा का बन जाएगा। इसी तरह राष्ट्रपति वाला 60 है, 60 में जो है 89 जोड़िए 159 हो जाएगा, ये हो गया राज्यपाल। ये दोनों इस अनुच्छेद के इस अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। चौथी अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के बारे में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो चौथी मतलब चौबटा। चौबटा चौबटा का मतलब ये है कि सारी सीटें बटी हुई हैं जो है राज्यों में। और पांचवी का है अनुसूचित जाति और जनजाति से के प्रशासन से संबंधित। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें यह भी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से के प्रशासन के बारे में है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर। और ये वाले जो स्टेट हैं वो इसमें आ जाएंगे छठी वाली अनुसूची में। सातवीं अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसमें ये जो संवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आठवीं अनुसूची में मान्य भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं आठवीं अनुसूची में। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, उसके बाद में 21, 71 और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भाषाएं जोड़ी गई हैं, और टोटल जो है अब 22 भाषाएं हो गई हैं। नवी अनुसूची, अब जो है भोजपुरी को जोड़ने की जो है काफ़ी बात चल रही है सदन में। नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि नवी अनुसूची के विषयों को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद में जो है जो 1973 का वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया था कि इसके पहले तो चलो नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद में जितने जो है इसमें जो है विषय जोड़े जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब इसमें देखिए, भूमि सुधार जो सबसे पहले किया गया था नवी अनुसूची में, जिसमें जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसमें डाले गए थे भूमि सुधार संबंधित कानून। 10वीं अनुसूची जो है वह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से जो है जोड़ी गई थी। इसमें था दल बदल के आधार पर जो है जो सदन के सदस्य थे उनकी योग्यता के बारे में बताया गया था। और हाँ, जो दल बदल से संबंधित सदस्यों को अगर जो अयोग्य करना है तो इसके संबंध में निर्णय उस सदन का हेड अर्थात अध्यक्ष लेगा। और अगर जो निर्वाचन से संबंधित कोई घपला हुआ है तब अगर जो सदस्य को अयोग्य करना है तो निर्णय लेगा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, पंचायत से संबंधित है, और कुल 29 अर्थात 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, नगरपालिका से संबंधित है, और कुल 18 विषय हैं। ये विषय याद रखना है, 29 और 18 विषय। उद्देशिका हम लोग देख लेते हैं, उद्देशिका में किस किस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं। उद्देशिका में देखिए, पहली चीज क्या है
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कौन कौन से शब्द हैं इसमें, जो है समाजवादी पंथनिरपेक्ष और एक यहाँ पर है अखंडता, ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और उसके बाद में पूछा जाता है इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता है। और समता कितने प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की है समता हो गई प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 वेरी इंपॉर्टेंट मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, कौन सा संवत, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी उद्देशिका है, इसमें ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है संविधान संशोधन यहाँ पर से देख लेंगे। वो 1991 में आया था। ये जो वाद था वो चंपाकम दोराई राजन से संबंधित था। रूमिला इसमें एक थापर करके थे, वो भी इसके जो है इसमें जो है सम्मिलित थे। तो जो प्रथम संविधान संशोधन था वह भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ था। इसमें जो है संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, संविधान की 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 में उपखंड का और खा जोड़ा गया था। और साथ में ये भी बताया गया था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। एक था पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, दूसरा था अपराध के लिए उकसाना, तीसरा था विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए। इन 3 आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद एक संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन था, यह जो है 1956 में आया था। और इसमें जो है जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी, भाग का खा गा घा, इनको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसी के अंतर्गत किया गया था। और इसमें था कि जो उच्च न्यायालय में जो एडिशनल और एक्टिंग अर्थात अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जो एड हॉक है, एड हॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। और जो एडिशनल जज है यानी अतिरिक्त न्यायाधीश, ये हाई कोर्ट में नियुक्त होते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है पीसीएस जो है 2020 में आया हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है। तो जो हाई कोर्ट में एडिशनल जज होंगे वो जो है 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बताए गए थे। और साथ में इसमें 350 आर्टिकल 350 का और खा भी स्थापित किया गया था। 350 का में था कि जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग मातृभाषा में शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और इसमें 350 के खा में था कि भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक आयुक्त का जो है आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960, इसमें जो है था कि इसके द्वारा संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत पाक समझौता 1958 के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबारी संघ जो है दे दिया गया था। एक बार जो है 90वें संविधान संशोधन के द्वारा और एक बार जो है 110 वो सॉरी 100वें संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र हस्तांतरित किए गए हैं। पहले जो है पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला था वहां पर किया गया था 100वें में, फिर भारत और बांग्लादेश इनक्लेव समझौता 100वां संविधान संशोधन। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 11वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन क्या है, 1971 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार क्यों न हो, संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। बस यहीं से इंदिरा गांधी और जो है जो सुप्रीम कोर्ट था उसके बीच में टसल जो है चालू हो गया था। उसके बाद में आया 25वां संविधान संशोधन, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती कर दी गई। और इसके साथ में जो है आर्टिकल 39 खा
और ग, ये दो स्थापित किए गए थे। इसके अनुसार ये था कि जो नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह संविधान के जो अनुच्छेद 14, 19 और 31 को चुनौती देते हैं। तो ये चीज थी। और उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एक, हाँ ये इसमें छूट गए हैं, जो 12वां संविधान संशोधन था। 12वां ये जो है था गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और उसके बाद में 14वां जो संविधान संशोधन था वो जो है पुदुचेरी, वो जो है पुदुचेरी को बनाया गया था केंद्रीय यूनियन टेरिटरी, यूटी बनाया गया था 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम लोग आगे देख लेंगे 26वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्रिवी प्रोसेस को समाप्त कर दिया गया था। जो उस समय राजे रजवाड़े थे उनको जो है भारत सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है पेंशन वगैरह दी जाती थी, इसको इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। 1972 में क्या हुआ था कि लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। और ये था कि 1972 में जो है 3 स्टेट जो है स्टेबलाइज किए गए थे। इसमें जो है 3 स्टेट कौन कौन से थे, इसको इस तरह याद रखेंगे। MTMH, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, 3 जो है स्टेट थे 1972 में स्टेबलाइज किए गए थे। अब है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें जो है 3 नए शब्द जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में। यह थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो है संविधान के भाग 4 का में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कैबिनेट की सलाह के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था। और इसमें 44वें संविधान संशोधन में किया गया था कि जो है कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य तो है, लेकिन उसको एक बार जो है वापस कर सकता है। प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था जो है की गई थी। ये था संविधान का भाग 14 का। ये अभी भी जो है लागू है ये सारे। इसके बाद में है 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया, इसको जो है हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। न्यायिक न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों में कटौती कर दी गई थी। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा फिर से पलट दिया गया था। निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि ये कुछ मूल अधिकारों द्वारा प्रभावित होंगे। 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब जो है इंपॉर्टेंट नहीं था। 3 नए जो है निदेशक तत्व जोड़े गए थे। पहला कौन सा था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39। उद्योगों के प्रबंधन के में कामगारों की भागीदारी 43 का। और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ये था 48 का। ये जो है 3 जो है अनुच्छेद जोड़े गए थे। राज्य के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यालय में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी, इसको जो है हटा दिया गया है। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति, ये अभी भी जो है अपने अस्तित्व में है। अगला देखते हैं 44वें संविधान संशोधन। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट को समाचार में प्रकाशित करने के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद में देखिए राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। ये कौन सा आर्टिकल है, 352। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था की गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। प्रधानमंत्री, उससे पहले क्या था, प्रधानमंत्री ने जो है बता दिया तो आपातकाल घोषित हो गया है। अब इसके बाद में हो गया कि कैबिनेट जो कैबिनेट होगी वो लिखित आदेश देगी, केवल प्रधानमंत्री चाहे तो नहीं कर सकता। मूल अधिकारों की सूची में
संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। ये विधिक अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत हो गया था? 300A। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है। उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति छीन ली थी। यानी इन लोगों के जो निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होंगे उनको जो है न्यायालय देख सकता है। अब 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है अनुसूची 10वीं स्थापित की गई थी। इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक अर्थात अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है किया गया था। इसमें था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये वाला इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन 1991 केंद्र शासित राज्य दिल्ली को NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन का जो है दर्जा दिया गया था और यहाँ पर 60 विधानसभा सीटों की व्यवस्था की गई थी। सॉरी 70 विधानसभा सीटों की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो है 7 जो है सदस्यीय मंत्रिपरिषद होगी। जो मंत्रिपरिषद का आकार होता है वो कुल सदस्यों के 15% तक हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन जो दिल्ली से संबंधित है वो 10% है, यानी 7 सीटें। अगले संविधान संशोधन कौन से हैं? एक है 70वां, एक जो है संविधान संशोधन जो है 35 छूट गया है, 35 और 36, ये काफी पूछा जाता है। जो 35वां संविधान संशोधन था इसमें जो है सिक्किम को जो है यूटी का दर्जा दिया गया था और जो 36वां संविधान संशोधन था उसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य 35-36 ये 1975 के थे। 1975। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन देखिए 21, 71, 92 ये तीनों याद रखने हैं। जो इसमें भाषाएं जोड़ी गई थी इसमें एक थी, फिर जो है 3 और फिर 4 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 नवीनतम है। तो 71वां जो संविधान संशोधन था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था और भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 18। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है इसमें से कौन सी भाषा जो है शामिल नहीं है, तो या तो अंग्रेजी ऑप्शन होता है या तो भोजपुरी होता है। ये 2 ऑप्शन अधिकतर आते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 और ये जो लागू हुआ था 1993। पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि जो है ये संविधान संशोधन कब लागू हुआ, ये 1992 भी ऑप्शन दिया था। तो जो है अधिनियम था 1992 का, लागू हुआ 1993 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई थी और इसके अंतर्गत जो है 29 जो है कार्यात्मक मदों को जोड़ा गया था। नवी अनुसूची जो है इसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें जो भाग था वो 9वां था। तो जो 74वां संविधान संशोधन था 1992 लागू हुआ था 1994 में और शहरी स्थानीय निकाय थे। जो अनुसूची जोड़ी गई थी वह 12वीं थी। इसमें विषय कितने थे? 18 थे। जो भाग जोड़ा गया था वह था 9 का, इसमें जो है का नहीं लिखा है, 9 का। 73वां संविधान संशोधन देख लेंगे। इसमें जो है क्या था कि जो 69% तक जो है आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद में जो है इंदिरा साहनी का वर्डिक्ट आया था और उसमें कहा गया था कि आरक्षण की जो कुल सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 81वां संविधान संशोधन, राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई कि वर्ष में भरी ना जा इसमें कुल मिला के कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग वाली जो वैकेंसी आती हैं उससे संबंधित था। मतलब अगर जो किसी वर्ष में जो रिजर्व सीटें हैं वो अगर जो भरी नहीं जाती हैं तो नेक्स्ट ईयर में उनको फॉरवर्ड किया जा सकता है और इस तरह अगर जो सीटें फॉरवर्ड होने पर रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा हो जाता है तो इसको जो है इस इंदिरा साहनी वाले जो वर्डिक्ट है इसका जो है उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। ये हो गया 81वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो है एक तो आर्टिकल जो 51A में जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और एक जो है आर्टिकल 45 जो है संशोधित किया गया था, और आर्टिकल 21 का ए संशोधित किया गया था। इतने आर्टिकल संशोधित किए गए थे और सारे शिक्षा से रिलेटेड थे। 91वां संविधान संशोधन 2003 से 2003 में था, और इसमें मंत्रि परिषद का जो आकार था वो 15% निश्चित कर दिया गया था। और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं जहां पर जो है सीटें कम है, उनके लिए मिनिमम जो कैबिनेट थी, कैबिनेट संख्या 12% नहीं 12 मेंबर, ये भी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में ही आया था। तो मिनिमम जो है 12 मेंबर हो सकते हैं। ये जो है 15%, जैसे कि जहाँ सीटें कम है, जैसे 32 सीटें हैं यहाँ सिक्किम में, तो वहाँ पर अगर जो 15% निकालेंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये 12 सीटें हैं। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 से 3 में आया था। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर यहीं पर 21, 71, 92 4 जो है नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 93वां संविधान संशोधन 2005, इसमें बताया गया था कि जो ओबीसी वाले हैं, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनको जो है शिक्षण, इससे पहले जो आरक्षण मिला था ओबीसी वालों को, वो जो है नौकरी में आरक्षण था। इसमें जो है शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दे दिया गया, और शिक्षण संस्थाएं इसमें निजी और गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं। 27% आरक्षण दिया गया। और 97वां संविधान संशोधन 2011 इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है बताया गया कि अनुच्छेद 19(1) गा के तहत सरकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है। सहकारी समितियां जो है बनाने का अधिकार किसमें दिया गया है? 97वां संविधान संशोधन आर्टिकल 19(1) गा। 98वां संविधान संशोधन देखते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार किया गया था। 99वां संविधान संशोधन केवल यही एक संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसमें जो है जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनके लिए एक NJAC संस्था बनाई जा रही थी, तो इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं 100वां संविधान संशोधन। अब इसमें जो है कुछ जो है क्षेत्र जो असम का और इसका त्रिपुरा का था, वो जो है बांग्लादेश को दिया गया था, और कुछ बांग्लादेश के जो क्षेत्र थे भारत में, उसको जो है भारत में मिला लिया गया था। तो ये संविधान संशोधन था 2015 में। इससे पहले जो है 9वां संविधान संशोधन था 1960 में, पेरूबारी वाला। तो इसमें भी जो है कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिए गए थे। बांग्लादेश मतलब उस समय का पूर्वी पाकिस्तान। तो 2 बार जो है क्षेत्रों का समझौता हुआ है। 101वां संविधान संशोधन GST से रिलेटेड है, और 102वां संविधान संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अलग से गठित किया गया था। जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, और इसको जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया अलग से, जो है 2018 102वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन आपका EWS से रिलेटेड है, 10% आरक्षण दिया गया था। और इसके बाद में अब आता है आपका 104वां संविधान संशोधन। जो 104वां संविधान संशोधन था इसमें जो है लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 10 वर्ष के लिए जो है आगे और बढ़ा दिया गया है, के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। और साथ में जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन था उसकी सीट को समाप्त कर दिया गया है। राज्यों की विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन है, इनको जो है राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि आप चाहो तो समाप्त कर दो, चाहो तो कंटिन्यू रखो, लेकिन केंद्र में ये समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद में 105वां संविधान संशोधन भी है। जो 103वां संविधान संशोधन आया था, इसमें जो है एक तो ये बताया गया था, माफ करिए 102वां संविधान संशोधन, इसमें एक तो ये बताया गया था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और उसमें एक चीज ये भी कही गई थी कि राज्यों को जो है जो इकोनॉमिकली सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसका दर्जा देने की जो राज्यों की शक्ति थी उसको वापस ले लिया गया था, और 105वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शक्ति को फिर से राज्यों को सौंप दिया गया है। अगर जो इसको कहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि रिस्टोर्ड स्टेट गवर्नमेंट पावर टू प्रिपेयर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये कंप्लीट वीडियो था। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।